हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश वे में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं आज की स्टोरी। और मैं पास्ट ऑफ स्पीच को भी बताते चलूँगी, तो वीडियो को पूरा देखें। इसका टाइटल है द शैडो मैन। तो द यहाँ पे आर्टिकल हो गया, शैडो यहाँ पे एडजेक्टिव हो गया, मैन नाउन हो गया। पूरा का मतलब हो गया द शैडो मैन, यानी कि परछाई वाला आदमी। One evening, Sana walked along a park when she saw a huge, muscular male shadow materialize just before her. तो यहाँ हो गया वन इवनिंग, यानी कि एक शाम। यहाँ पे साना है, शाना नहीं शाना। वॉकड अलोंग अ पार्क, तो वो पार्क के बगल से जा रही थी। वेन सी सॉ, जब सी सॉ यानी कि उसने वो देखी। अ ह्यूज यानी कि एक बड़ा सा। मस्कुलर, मस्कुलर का मतलब यहाँ पे हो गया कि मजबूत शरीर वाला। मेल शैडो यानी कि पुरुष छाया। यहाँ पे हो गया मटीरियलाइज, इसका मतलब हो गया प्रकट हुआ। जस्ट बिफोर हर, यानी कि जस्ट का मतलब हो गया ठीक, बिफोर यानी पहले, हर यानी उसके पहले। हर यहाँ प्रोनाउन हो गया जो कि साना के लिए यूज किया गया। तो देखते हैं यहाँ से यहाँ तक। तो यहाँ पे वॉक के साथ अलोंग ये दिखा रहा है कि जो साना जा रही थी तो उसके बगल में पार्क था, यानी कि वो जहाँ से जा रही थी उसके बगल में वो पार्क भी था और उसके बगल से वो गुजर रही थी। तो यहाँ पे वॉक के साथ अलोंग ये दिखा रहा है। तो साना जब पार्क के किनारे से बगल से जा रही थी तो उसने क्या देखा? सी सॉ, सी प्रोनाउन यहाँ पे हो गया। यहाँ पे सी की वर्ब की सेकेंड फॉर्म हो गई सॉ। उसने देखा, क्या देखा? तो अ ह्यूज, एक बड़ा सा। मस्कुलर यानी कि वही बॉडी बिल्डर। मेल शैडो यानी कि एक पुरुष की छाया। शैडो यानी छाया या परछाई। यहाँ पे मटेरियलाइज यानी कि प्रकट हुआ। जस्ट बिफोर हर यानी कि ठीक उसके सामने। तो जब वो जा रही थी पार्क के किनारे से तो उसे ठीक सामने एक बॉडी बिल्डर परछाई उसे दिखा। यहाँ पे देख सकते हैं ये एक मेल की छाया है जो कि एकदम हट्ठा कट्ठा देख सकते हैं इस पिक्चर में। और ये साना है। शाना रैन एज फास्ट एज हर लेग्स कुड कैरी हर। तो इसका मतलब हो गया कि सना रैन यानी कि वो दौड़ी। एज फास्ट एज हर लेग्स कुड कैरी हर का मतलब हो गया जितनी तेज वो दौड़ सकती थी, जितनी तेज वो भाग सकती थी वो भागी। ये हो गया। द नेक्स्ट मॉर्निंग यानी कि अगली सुबह। एट 5:30 AM यानी कि 5:30 सुबह। सना इंटर्ड हर किचन। सना जो होती है वो प्रवेश करती है, इंटर करती है यानी जाती है। कहाँ पे? तो हर किचन, अपने किचन में। तो हर यहाँ पे पजेसिव एडजेक्टिव हो गया, किचन यहाँ पे नाउन हो गया। टू प्रिपेयर यानी कि तैयार करने के लिए। टू यहाँ पे इन्फिनिटिव का काम कर रहा है। प्रिपेयर यानी तैयार करने के लिए। क्या तैयार करने के लिए? यानी कि बनाने के लिए। सम कॉफ़ी यानी कि कॉफ़ी बनाने के लिए वो किचन में घुसती है। बिफोर लिविंग फॉर वर्क। बिफोर लिविंग यानी कि लिविंग का मतलब हो गया जाने से पहले। फॉर वर्क यानी कि काम पर जाने से पहले वो कॉफ़ी बनाने के लिए किचन में इंटर करती है। सडेनली अचानक से, तो सडेनली यहाँ पे एडवर्ब हो गया। सी सॉ उसने देखा, और सी प्रोनाउन हो गया। तो सी हम फीमेल के लिए यूज करते हैं जिससे हमें पता चलता है कि किसी फीमेल की बात हो रही है, और मेल के लिए ही। तो सी सॉ उसने देखा, क्या देखा? द मस्कुलर शैडो पीरिंग इनटू द बैक डोर ऑफ हर किचन विंडो। तो उसने देखा कि वही जो मस्कुलर यानी मजबूत परछाई वाला जो आदमी था, पीरिंग इनटू, पीरिंग इनटू यानी झांकते हुए। द बैक डोर ऑफ हर किचन विंडो यानी कि पीछे के दरवाजे, किचन के खिड़की के पीछे का दरवाज़ा। द बैक डोर ऑफ हर किचन यानी कि जो बैक डोर था ऑफ हर किचन विंडो यानी
रसोई के, किचन मतलब होता है रसोई घर, रसोई घर के जो पीछे का खिड़की था उससे झांकते हुए। शाना फ्रोज एंड द शैडो फिगर फ्रोज एज वेल। जो सना थी वो फ्रोज, तो यहाँ पे फ्रीज की सेकंड फॉर्म फ्रोज का यूज किया गया, यानी जो सना थी वो फ्रोज हो गई, यानी कि रुक गई, जमना जैसा होता है ना, कोई भी चीज़ अचानक से देख लेना एकदम सॉफ्ट जैसा हो जाना, जम जाना, तो उसी के सेंस में यहाँ फ्रिज की सेकेंड फॉर्म फ्रोज का यूज किया गया है। एंड द शैडो फिगर, और जो शैडो फिगर थी यानी आकृति, फ्रोज यानी वो भी जम गई, एज वेल यानी भी, तो सना भी वहाँ पे मतलब अचानक से रुक सी गई, और वो जो शैडो था वो भी। हिज रेड ग्लोइंग आइज वर फिक्स्ड ऑन हर। हिज रेड ग्लोइंग आइज यानी कि उसकी लाल आंखें, किसकी, तो शैडो की बात हो रही है। ग्लोइंग यानी कि चमकती हुई लाल आंखें, वर फिक्स्ड यानी कि वो फिक्स्ड हो गई थी, ऑन हर, किस पे, तो सना पर। हर का यूज किया गया यानी सना के लिए प्रोनाउन यूज किया गया है। तो जो उसकी आंखें थी, जो शैडो की लाल आंखें थी, चमकती हुई आंखें, वो सना को घूर रही थी इस तरह से, यानी सना पे आकर के वो फिक्स्ड हो गई थी यानी टिक गई थी। सना इमीडिएटली टर्न्ड ऑन द किचन लाइट एंड रैन फ्रॉम द किचन। सना इमीडिएटली यानी कि सना तुरंत, टर्न्ड यानी मुड़ी, ऑन द किचन, सॉरी यहाँ पे मुड़ी नहीं है, सना इमीडिएटली टर्न ऑन द किचन लाइट, यानी वो किचन का लाइट था उसने टर्न ऑन की यानी कि जला दी। एंड रैन और भागी, फ्रॉम द किचन यानी कि रसोई से वो भागी। तो सना जैसे ही देखी कि उसकी जो परछाई है, उसकी लाल आंखें उसे घूर रही है, तो सना किचन की लाइट ऑन करती है और किचन से भाग गई। ये हो गया। स्क्रीमिंग यानी कि चिल्लाते हुए। सना हैड टू लीव क्विकली टू गेट टू वर्क। सना हैड टू लीव, तो हैड टू यहाँ पे यानी कि मजबूरी की तरह दिखा रहा है, पास्ट की, कि सना को जाना पड़ा, लीव क्विकली यानी कि सना हैड टू लीव क्विकली टू गेट टू वर्क, यानी कि सना जो थी उसे जाना था। लीव क्विकली, क्विकली यानी जल्दी से, क्विकली भी यहाँ एडवर्ब हो गया। टू गेट, टू गेट का मतलब हो गया पहुंचने के लिए, टू वर्क यानी काम पर, तो सना को काम पर जाने के लिए उसे जल्दी जाना पड़ा, ये हो गया। द हेयर ऑन द बैक ऑफ हर नेक stood as she entered the dark backyard to enter the car. The hair on the back of her neck यानी कि द हेयर बाल कहाँ के, तो ऑन द बैक ऑफ हर नेक यानी कि गर्दन के पीछे के बाल स्टूड यानी खड़े हो गए थे। एज सी एंटर द डार्क बैकयार्ड, जब सी एंटर यानी कि वह प्रवेश की, द डार्क बैकयार्ड यानी कि अंधेरे में, बैकयार्ड का मतलब घर के जो पीछे का भाग होता है खुला, उसे बैकयार्ड बोलते हैं। तो यानी डर के कारण उसका जो पीछे का बाल गर्दन के थे वो खड़े हो गए, ये दिखा रहा है इस सेंटेंस में। while backing out of the driveway, while backing यानी कि जब वो while backing, यहाँ पे ये हो गया कि जब वो बैक आ रही थी उस समय, while दिखा रहा है कि उस समय, उस दौरान जब वो वापस आ रही थी, आउट ऑफ द ड्राइववे। ड्राइववे का मतलब हो गया कि जो गाड़ी में वो, गाड़ी से वो बाहर आ रही थी, घर से बाहर का रास्ता, गाड़ी का रास्ता जो होता है ना, घर से बाहर निकालने के लिए गाड़ी का रास्ता, उसके लिए ड्राइववे का यूज किया गया। तो उस समय जब वो वापस आ रही थी, द कार हेडलाइट्स, कार के जो हेडलाइट्स थे यानी सामने की लाइट, कैप्चर्ड द आउटलाइन ऑफ अ मस्कुलर शैडो। तो द कार हेडलाइट्स यानी जो कार की हेडलाइट्स थी, सामने की लाइट, कैप्चर कर लिया यानी कि लाइट में दिख गया, कैप्चर कर लिया यानी पकड़ लिया, उस लाइट में दिख गया। द आउटलाइन, आउटलाइन का मतलब हो गया आकृति, ऑफ अ मस्कुलर शैडो, किसकी, तो उस मजबूत शैडो परछाई की, ऑफ अ मैन, उस आदमी की। डॉजिंग द हेडलाइट्स ऑफ हर व्हीकल, शैडो ऑफ मैन डॉजिंग, डॉजिंग का मतलब यहाँ पे हो गया कि बचते हुए, द हेडलाइट्स यानी कि प्रकाश की, ऑफ हर व्हीकल यानी कि उसकी व्हीकल, यानी व्हीकल का मतलब हो गया गाड़ी, वाहन,
उसकी गाड़ी के हेडलाइट्स जो प्रकाश थे उससे बचते हुए, यानी जो शैडो थी उस आदमी को उस सना की गाड़ी के हेडलाइट से वो बच रही थी। सना इमीडिएटली मूव्ड टू हर पेरेंट्स हाउस। सना इमीडिएटली यानी कि तुरंत, मूव्ड यानी वो चली गई, कहाँ चली गई, तो टू हर पेरेंट्स हाउस यानी अपने माता पिता के घर। तो यहाँ पे टू प्रीपोजिशन है जो डायरेक्शन को दिखा रहा है कि वो कहाँ गई, तो हर पेरेंट्स हाउस, अपने माता पिता के घर चली गई। तो ये है सना, और ये जो शैडो था उस आदमी का, तो ये शैडो है। तो ये थी आज की शॉर्ट स्टोरी। मैं इस टाइप की स्टोरी हर रोज़ लगभग लाती रहती हूँ। तो ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।